हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका अनुपात समान अनुपात का यह अंतिम भाग है। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको 3 भाग इसके कवर करा दिए हैं। इस क्लास में मैंने आपको अनुपात समान अनुपात का विविध का 25 क्वेश्चन लिया है, जो मैं आपको बेस्ट तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दें कि परिणामी संख्याएं क्या बन जाएं, समान अनुपाती बन जाएं। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 6 अनुपात 7 इनको समान अनुपाती बनाना है। कितना कितना जोड़ के 15 अनुपात 17। इन सभी संख्याओं में क्या जोड़ दें कि परिणामी समान अनुपाती हो जाए। देखो कैसे ये क्वेश्चन बनाना है। एक तो तरीका है, आपके पास ऑप्शन से उठाइए और दोनों साइड को बराबर कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास एक बेसिक तरीका है, वो क्या है, जैसे मान लो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें, x जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें, x जोड़ दें। यहाँ से ध्यान से बात समझते रहना। समान पर बराबर हो गया 15/15 प्लस x 17 प्लस x। हमने क्या मान लिया, प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 17 छिक्का 102 और ये प्लस का कितना होगा यहाँ से 17x। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए बात। अब इस x की गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा 6x और ये बन जाएगा आपका x²। ठीक है, अब आगे देखो, बराबर सेम इसका 15 7 कितना होता है भाई 105 और 7 की गुणा इससे होगी कितना होगा 7x। ठीक है, अब x की गुणा कर दीजिए, इससे कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ 15x और ये हो जाएगा आपका x²। अब गौर से समझो, x² से x² कैंसिल हो गया, बराबर में था। यहाँ पर ये कितना होगा 17x और 6x कितना हो गया 23x। ध्यान से समझते रहना। 15 और 7 22x, इधर ले आओगे माइनस का होगा 22x और बराबर में 105 में से 102 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। तो आपका इस सवाल का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको किस प्रकार से आप और सॉल्व कर सकते हो वो ध्यान समझो। जैसे 6, 7, 15 और 17 इनको आपको क्या करना था, समान अनुपाती करना था। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए। 15 और 7 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 22। 17 और 6 कितना हो गया, आप कहोगे 23। इन दोनों का डिफरेंस आपको हर में लेना है। ठीक है, एक बार देखो 15 7 105 गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 105। फिर 17 छिक्का कितना होता है 102। 105 और 102 का अंतर ऊपर लीजिए, कितने का है 3 का है। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। हुआ क्लियर। सेम अगला क्वेश्चन मैंने एक ऐसा ही लिया है, इसको खुद से बनाइए। देखो क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ 4 संख्याएं 6, 8, 12 और 22 को समान अनुपाती बनाने के लिए निम्न में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, वही करना है। 4 है, 8 है, 12 है और कितना है 22 है। क्या करना है, 12 8 कितना हुआ 20। ठीक है, 22 और 4 कितना हुआ 26। दोनों का डिफरेंस कहाँ लेना है, बट्टे में। एक बार गुणा कर लीजिए, 12 8 कितना हुआ भाई 96। ठीक है, यहाँ से गुणा करो कितना होगा 22 चौक 88। 88 का और 96 का डिफरेंस कितने का हुआ, तो आपका कहना होगा 8 का। काट दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 4/3। यानी प्रत्येक संख्या में 4/3 जोड़ दिया जाए तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी भाई, समान अनुपाती बन जाएंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन में दिया है, माँ ने अपने बेटे या अपने बच्चों, कौन कौन है, अरविंद, बीनू और चित्रा है। आपके पास अरविंद है, बीनू है और भाई चित्रा है। क्या कहती है, इनको एक धनराशि उसने बांटी है जो आपका 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आगे, यदि बीनू को 51 रुपया मिला हो, यानी 3 का मान कितना है भाई 51 रुपया है,
तो यहाँ से अनुपात जो 1 की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 17 रुपया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो चित्रा को मिलेगी 17 चौको 68 और अरविंद को मिलेगी 17 दूनी 34। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन, दिस करेक्ट वन आंसर। तो अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि हो गई 34 और चित्रा द्वारा जो प्राप्त धनराशि थी वो कितनी हो गई, यहां से 68 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। किसी थैले में लाल और नीले गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, स्थिर मतलब समान रहता है। कब, जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीली गेंद थी 36। 44 लाल गेंद होने पर नीले गेंदों की संख्या थी 36, समान अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि नीले गेंदों की संख्या अब 54 है तो लाल गेंदों की संख्या क्या है। तो लाल की हमने माना x है और नीले की संख्या कितनी है, 54 है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी यहां से गुणा, इसकी यहां से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यहां से हो जाएगा आपका 54 गुणा कितना भाई 44 और बट्टे में कितना हो गया 36। 9 चौक 36, 9 छिक 54, 4 से काटो कितनी बार में 11। तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपके पास, 11 छिक 66, जिस करेक्ट वन आंसर। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 66 होगी। हो गया क्लियर। अच्छे से आपको समझना है, जितने भी पार्ट मैंने आपको कराए हैं हर पार्ट को अच्छे से आप देख लीजिए और बार बार उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक निश्चित पुरस्कार की राशि PQR में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि R को P से 1000 रुपया अधिक मिला है, देखो R को P से 1000 अधिक मिला है, अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है 4, तो अनुपात 4 का मान 1000 है, अनुपात 1 का मान 250 होगा। ठीक है, आगे पूछा Q की हिस्सेदारी क्या होगी। Q का मान है कितना 5, अनुपात 1 का मान है 250, अनुपात 5 का मान कितना होगा 25 पंजे 125, यानी 1250 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यह देखो, एक काम को करने में PQRS की कार क्षमताओं का अनुपात 2, 3, 5, 4 है। किसी कार को करने के लिए इनकी पारिश्रमिक 4200 रुपया है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी और कितना मिलेगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे काफ़ी करा चुका हूँ। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इसको समझिए। बोला हुआ एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। तो 27 में से एक ने इस्तीफा दे दिया, कितनी नर्स बची भाई 26। अब कहता है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, तो अब हम यहां से कह सकते हैं 6 रोगी बराबर है अपने पास 1 नर्स। ठीक है, 6 रोगी बराबर 1 नर्स है। क्वेश्चन में कहा है कितने अधिकतम मरीज उस हॉस्पिटल में भर्ती कराए जा सकते हैं। यदि एक नर्स 6 रोगियों के बराबर है और अपने पास नर्स कितनी है भाई, तो अपने पास जो नर्स है वो है 26। नर्स कितनी है 26। अब एक नर्स 6 रोगी के बराबर, तो 26 नर्स कितने रोगी बराबर होगी, तो 26 गुणा 6, 6 छंग 36, आंसर हो जाएगा 156। यानी उस हॉस्पिटल में हम अधिकतम 156 मरीज भर्ती कराए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्लास में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। तो बॉय एंड गर्ल की संख्या का रेशियो है 4:5। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि 4 लड़के क्लास में नए शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। आप मुझे देख के ये बताओ, यदि 4 लड़के नए आते हैं तो संख्या 20% बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मान ही 4 है। तो देखो 20% का वैल्यू कितना है अपने पास 4 है, यहाँ से 1 का वैल्यू निकल आएगा और 1 क्या दर्शाएगा भाई टोटल संख्या को। तो 20 पंजे 100 और 5 चौक 20। यहाँ से हमें पता पड़ गया कि लड़कों की जो कुल संख्या अपने पास है वो यहाँ से कितनी है भाई 20 है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो क्या बॉय अपने पास 4 है, ठीक,
तो अनुपात 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है 20। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपके पास होगा कितना, यहाँ से 4 पंजे 20 5। पूछा हुआ है क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी अनुपात 5 का मान कितना है। 1 का मान 5 है तो 5 का मान 5 कितना होगा 25 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़की कितनी है, तो लड़की अपने पास कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दिया हुआ है ए बी का रेशियो अपने पास कितना कितना दे रखा है भाई 3/2 अनुपात 7/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9 और 7 दूनी 14। अब देखो गौर से समझो, यहाँ पर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें ए बी का मान कितना हो 9/14 हो। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन में 14/9 है, ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में 4/5 है और होना चाहिए 9/14। तीसरे ऑप्शन में 9/14 है। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 10/9 बन रहा है अभी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट ये समझो भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। ध्यान समझो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या को आप 100% मान लो, यहां से मान लिया ना भाई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, पहली संख्या अधिक है 30 तो 130 हो गई, और दूसरी अधिक है 60 तो ये कितनी होगी 160 होगी। क्वेश्चन में पूछा हुआ दोनों ही संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी इन दोनों का रेशियो, इसको हटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 13 अनुपात कितना होगा 16। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कहता है अनुपात 8 किसके बराबर है। ठीक है, अनुपात 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/10, यानी कितना लिख सकते हैं भाई, तो 4/5। तो जिस ऑप्शन में 4/5 का रेशियो बनेगा आपका, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो किस ऑप्शन में 4/5 बनेगा, पहले में 50/40 है, दूसरे में 80/20 है। यहाँ देखो 20 1/4 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4/5 बच गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट, बहुत अच्छे से समझना है बात को। एक क्लास में लड़का व लड़कियों की संख्या, यहाँ पर बॉय दे रखा है और आपको गर्ल दे रखा है, और इनके बारे में कुछ आपको उसने बताया है। कैसे, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। यदि लड़की 1 है ना, तो ये लड़का अपने पास 3 है। तब पूछा है जो क्लास है उसमें कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगा। सुनो, हमने आपको समझाया है भाई कि जो अनुपातिक योग होगा वो टोटल संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है। तो यह अनुपातिक योग कितना हुआ, तो 3 और 1 4 हुआ। यानी जो ऑप्शन 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा वह आपका आंसर होगा, और जो ऑप्शन विभाजित नहीं होगा वो नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन विभाजित हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या हो सकती है। 4 से 44 कट जाएगा, यह भी संख्या आपकी हो सकती है। 40 भी कट जाएगा, ये भी हो सकती है। लेकिन क्या 42 आपका 3 और 1 4 से कभी विभाजित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ उस क्लास की टोटल संख्या को ये जो 42 है ये प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। आप भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाइए, क्योंकि ये विविध है। मैंने आपको पूरा चैप्टर पीछे करा दिया है, तो आप भी क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट, यदि लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात, ठीक है लिख लो, बॉय एंड गर्ल की संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात कितना है भाई 8 है। तो कहा गया लड़की है 40, ठीक है, अनुपात 8 की वैल्यू है अपने पास कितनी भाई 40। तो यहाँ से अनुपात जो 1 की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, तो लड़का कितने हो जाएंगे 25 हो जाएगा, और लड़की तो अपने पास 40 है ही। क्वेश्चन में कहा गया है लड़कों की गणना करते समय किस अनुपात का हम उपयोग करेंगे। यहाँ पर चलो देख लो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 5 8 40 8 8 64, यानी बॉय 64 हो, और होना कितना चाहिए बॉय भाई 25। या देखो 5 8 40, यहाँ भी बॉय कितना हो गया
64 हो गया। यहाँ देखो 5 8 पंजे 40 और 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बुआ 1 रह गया। यहाँ देखो 8 पंजे 40 और 5 25, बुआ 25 हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझनी है। जितना रेलवे ने प्रीवियस क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, मैं आपको उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप जरूरी है कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। यदि वीडियो पसंद आती है दोस्त, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर या सब्सक्राइब आप चैनल को जब ही करना जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए या अच्छा लगे, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, इसके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं, ए की आय कितनी है? देखो कितनी बार ये आपका रेलवे ग्रुप डी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पीछे, इसका आंसर आप घर से दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां बात को समझिए, ध्यान से बनाइए आप इसको फटाफट से। यदि राम श्याम को एक आम देता है, ठीक है, तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखो, इन क्वेश्चनों को बेटर तरीका यही है कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करो। अब देखो किस ऑप्शन में ऐसा होता है, जब राम श्याम को एक आम दे, दोनों बराबर हो जाए। अगर ये इसको एक आम देगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, और यहां से एक चला गया, तो यहां भी कितना बचा? 3, 3 बराबर 3। ये इसको एक दे दे तो 4 बराबर 4। ये इसको एक दे दे, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4, तो बराबर नहीं हुआ। या एक इसको दे दे तो ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल। आपके पास कितने ऑप्शन बचे? ए और सी। अब आगे पढ़िए। लेकिन यदि श्याम राम को एक आम दे दे, तो राम के पास श्याम का तिगुना होगा। अब यदि ये इसको एक आम दे, तो इसके पास कितना हुआ आप मुझे बताओ। तो अब इसके पास हुआ 5, क्या इसका ये तिगुना है? नहीं। अब यदि एक आम ये इसको दे दे, तो कितना हो गया? 5, 5 और 1 6, तो 2 का तिगुना कितना हो गया? 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। देखो अगर ये इसको एक दे दे तो बराबर मामला हो गया, अगर ये इसको दे दे तो इसका तिगुना ही हो जाना चाहिए, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 6, तिगुना हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट, इसको समझो बहुत अच्छे से। ए और बी के वेतन का योग 25,000 है। ए का और बी का जो वेतन आपको दे रखा है भाई, योग का 25,000 रुपया दे रखा है, ठीक है। यहां तक समझ गए ना बात? ओके, आगे समझो। अब कहता है वो अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात 14 और 11 है। मैंने मान लिया यहाँ पर एक की आय x है, ठीक है। ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक की आय x और दूसरे की आय कितनी है? y है। ध्यान सुनना है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 25। तो इसकी बचत होगी कितनी? 25% बटे, और दूसरे की बचत भी कितनी होगी? 25%। दोनों की बचत का रेशियो दे रखा है 14/11। ये चीज यहां से कैंसिल हो गई, तो x बट्टा जो y का मान आ गया वो 14/11 हो गया, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन में से समझो, इन 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन आपका आंसर बनेगा जो x को यानी आपको a को 14 बना दे और y को 11 बना दे। यहां देखो a ऑप्शन में कभी 14 11 नहीं बन सकता, ये खत्म। b ऑप्शन देखो 3 0 से 3 0 सल्ट गए यहां तक, तो 14/11 बन गया ना, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल को करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखो। यहां से एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के नोट, कुछ नोट हैं, जिसका कुल मान 480 रुपया है, ठीक है। प्रत्येक अंकित मूल्यों के नोटों की संख्या बराबर या समान है। प्रत्येक के पास नोट कितने हैं? मैंने आपको सिक्के वाला पूरा टाइप सॉल्व कराया है पीछे।
आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए अगला, यहां समझो क्या कहता है भाई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 720 रुपये को, 720 रुपया आपके पास है, ठीक है भाई, और आपको बांटने भी हैं। कैसे बांटने वो समझो। 2 पुरुष में बांटना है। किस प्रकार से बांटना, देखो 2 मैन आपके पास है और कौन है भाई, 5 महिला आपके पास है और 8 बॉय आपके पास है, ठीक है। ठीक है, अब आपसे बोला है 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का अनुपात कितना है, 3:2:1 है। जरा मेरी बात को अब ध्यान से समझना। एक आदमी को मिलता है भाई 3 रुपया, एक आदमी को मिलता है 3 रुपया और आदमी है 2, कितना रुपया मिलेगा, 3 दूनी 6 रुपया। एक महिला को 2 मिलता है और महिला है 5, कितना मिलेगा, 10 रुपया। और बॉय है 1 को मिलता है 8, तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया। 10 और 6 16, 16 और 8 हुआ 24, यानी अनुपात 24 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 720 रुपया है। तो अनुपात से कटेगा ही, 24 3 कितना हुआ, 72। कितनी बार में कट गया, 30 बार में। क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक बच्चे को प्राप्त कितनी राशि हुई, यानी प्रत्येक बच्चा को कितना मिल रहा है भाई, अनुपात में 1 मिलता है, ठीक है। और अनुपात 1 का ही मान कितना है अपने पास, 30 है। तो यहां से आंसर हो गया प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी होगी, 30 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझो। किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात, ठीक है। क्या क्या है, प्रथम श्रेणी है और दूसरी श्रेणी है। इसमें क्या दिया हुआ है भाई, आपको किराया का रेशियो दे रखा है। ये किराया किस रेशियो में दिया हुआ है, तो 4:1 में दिया है। क्वेश्चन में कहा गया प्रथम एवं दूसरी श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, ठीक है। यहाँ यात्रियों की संख्या दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 1:40। आगे समझो, यदि कुल 11,000 रुपये का किराया एकत्रित हुआ, हो गया सवाल, अब कुछ नहीं। कुल किराया ध्यान सुनना है। अब देखो यहां पर यात्री की संख्या थी 1 और एक यात्री से किराया 4 रुपये लिया जाता है, तो कुल धन कितना इकट्ठा होगा, 4। यहां से सेकंड श्रेणी से आप जाओगे तो किराया देना पड़ेगा पर व्यक्ति को 1 रुपया, और यहां से व्यक्ति है 40, किराया कितना मिलेगा, 40 रुपया, ठीक है। तो कितना हुआ अनुपात में, 44 किराया, और 44 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 11,000 रुपया। 11 चौक 44 और 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 250 रुपया। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि क्या होगी, तो प्रथम श्रेणी से मिला है अनुपात में 4 रुपया, ठीक है ना। यहां तक कितना मिला है, अनुपात में 4 रुपये मिला है भाई। और आपसे जो पूछा गया है प्रथम श्रेणी का 1 का मान 250 है, 4 का मान कितना होगा, 4 × 250, यानी आपका आंसर हो गया यहां से 1000। तो यही पूछा गया था प्रथम श्रेणी से कितना रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 1000 रुपया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं, चलिए यहां समझो बात के लिए। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर और योग और गुणनफल 1:7:24 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। आप अपने मन से भी संख्या बड़ी मान सकते हो, बशर्ते यदि नहीं मानना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा दिमाग वही चलता है जो हम अच्छे से बैठ के घर पे प्रैक्टिस करते हैं। हम ऐसे मान लेते हैं अपने पास जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास a है और छोटी संख्या अपने पास 6 है। देखो इन दोनों ही संख्याओं का डिफरेंस और इन दोनों ही संख्याओं का योग का रेशियो अपने पास 1:7 है। यहीं से काम चल जाएगा, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करिए 7 एक कम, ये कितना होगा 7, और 7 6 होगा 42, और यहाँ से a प्लस हो गया 6। a को इधर लाइए, कितना बचेगा 6a, और 42 और 6 कितना होगा भाई 48,
तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 अट्ठे 48, यानी जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 8 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों ही संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो गुणज पूछा यानी a गुणा b, a का मान है 8 और b का मान है 6, तो आंसर हो गया 8 छंग 48। यदि आपसे यहाँ बड़ी संख्या पूछी होती तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती 8 हो जाती। देखो यहाँ पर एक चीज और, हमें गुणज का जो अनुपात था हमने उसका यूज नहीं किया। हमें पता है कि योग और अंतर से ही कोई सी भी दो संख्याएं निकाली जा सकती हैं, इसलिए मैंने गुणज को यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है ना, समझ गए बात, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कमेंट में जरूर देना है इस क्वेश्चन का आंसर। ये भिन्न, जैसे मैंने आपको भिन्न कराई थी, ये देखो गौर से समझ जाओ कौन सी भिन्न है, उचित है अनुचित है, उस आधार पर सबसे बड़ा भिन्न छाड़ सकते हो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन समझो। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। ठीक है, हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि पाता है। ठीक, यदि 4 वर्ष में उसका वेतन 1200 हो गया, देखो भाई 4 वर्ष में उसका वेतन 1200 रुपया हो गया। ठीक है, और 11 वर्ष में उसका वेतन, 11 वर्ष के बाद उसका वेतन जो हुआ है वो 15,550 रुपया हो गया। अब देखो 11 वर्ष में उसका वेतन 15,550 हो गया। यहाँ गौर से देखो समय कितना बढ़ गया उसका, तो आप कहोगे यहाँ से 7 साल बढ़ गया, 7 ईयर बढ़ गया। और यहाँ से बड़ा कितना, उसकी वृद्धि कितनी हुई, तो आप कहोगे 350 की। यदि मैं आपसे पूछूं पर मंथ उसका यानी पर ईयर उसका कितना बढ़ जाता है, तो आप कहोगे 50 रुपया। यानी पर ईयर उसकी जो वेतन बढ़ती है वो 50 रुपया। ठीक है, अब 4 साल बाद बढ़ के उसकी 1250 हुई है। इसका मतलब इसमें क्या है, 4 साल की वृद्धि शामिल है। अगर मैं इसमें से 4 साल की वृद्धि को बाहर कर दूं तो आपके पास क्या बचेगा, मूल वेतन बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 साल में 50 रुपया है, तो 4 साल में कितना होगा यहाँ से, तो आपका कहना होगा सर यहाँ से 200 होगा। तो आपको क्या निकालना था, मूल वेतन निकालना था। क्या निकालना था भाई, मूल वेतन। कैसे निकालोगे, 1200 में से आप 200 को माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000। यानी उसके पास जो उसका मूल वेतन था वो कितना था भाई, 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एक बात और आपको अच्छे समझनी है, जितना भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 25 क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी पीडीएफ एक साथ उस पर मिल पाए और मैं जो भी नोटिफिकेशन डालूं उसका भी आपको जानकारी तुरंत मिल पाए। ठीक है ना, चलिए इसको समझना है। एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटी गई है। एक्स और वाई को 7400 मिलता है। ठीक है भैया, एक्स प्लस वाई को 7400 रुपया मिलता है और वाई प्लस जेड को जो मिलता है वो 9500 रुपया मिलता है भाई, और जेड प्लस एक्स को जो मिलता है वो 8500 रुपया मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो वाई का हिस्सा पूछा है। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पर यदि मैं सबको ऐड कर लूँ, ये सब 2 बार हैं, 2 कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ से 2 जीरो ये हो गया, 5 10 और 4 14, बचा 1 10 18 और 7 25, कितना हो गया भाई 254 के पीछे 2 जीरो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 12700। किसका मान आपसे पूछा गया है, बाई का। बाई का मान कैसे निकलेगा, जब एक्स और जेड का मान इसमें से घटा दोगे, तो सही है तीनों के मान के योग में से किसको घटा देना है, एक्स का और जेड का। तो एक्स और जेड कितनी है भाई 8500 है, यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचेगा अपने पास, 00 तो है ही। अब देखो क्या हो गया, 7 में से 5 गया 2 बचा और 12 में से 8 गया 4 बचा, कितना आ गया आंसर भाई 4200 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिया हुआ एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी करता है, यानी पहले कर्मचारी थे 8 और अब हो गए 5, 3 की कमी कर दी ना उसने। आगे देखो, उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। पहले वेतन था 7 और अब वेतन हो गया 9, ठीक है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में परिवर्तन क्या आ जाएगा? देखो यहां से कर्मचारी थे 8 और एक का वेतन था 7, तो पहले वेतन कितना होगा? 8 7 56। कर्मचारी थे 5 और अब वेतन एक का 9, तो अब कितना होगा? 9 पंजे 45। तो कुल राशि थी पहले 56 और अब मिल रही है 45, तो ये क्या हो गई? 56:45 के रेशियो में कमी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए पहले फटाफट से। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटा देता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपया था, उन परिवर्तनों के बाद क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। देखो 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए छोड़े हैं कि आप भी अपना कुछ दिमाग उसमें चलाओ। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, करके जरूर ध्यान से, ठीक है ना। इसका भी आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना ध्यान से समझो। संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का रेशियो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो 2:3 है और दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन देखने पर आप एक चीज ये पा रहे हो कि पूरी पृथ्वी को उसने 2 गोलार्ध में बांटा है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी के भूमि और पानी में से उत्तरी का घटा दूं तो दक्षिणी का निकल आएगा ना। ये तो बात समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। अब ऐसे सवालों को करना कैसे है उसको समझो। देखो ये अपने पास हम एक पृथ्वी ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये भाई यहां से ये पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी को ले लिया, ठीक है। अब समझो आगे नेक्स्ट, यहां पर उसने बोला संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि से पानी का रेशियो। मैं एक ऐसा टोटल मान लेता हूं यहां पर जो भिन्नात्मक मान ना बने और इनसे भी कट जाए। तो आप 15 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 60 मान लो, 120 मान लो, जो इच्छा 90 मान लो, बशर्ते इन दोनों अनुपात के योग से बुक कटना चाहिए। वही संख्या आपको माननी है, सवाल छोटा हो जाएगा। मैंने मान लिया कि संपूर्ण पृथ्वी पर, मैंने क्या माना? संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि प्लस पानी, मैंने मान लिया भूमि प्लस पानी हमारे पास जो है मैंने मान लिया 60 है। बोलो यहां तक बात क्लियर? ओके, आगे समझो। अब तो अगर संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी 60 है तो आपका कहना होगा सर ये तो 2 और 1:3 का मान है, ठीक है। तो अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम बात करें भूमि से पानी का रेशियो, भूमि से पानी की अगर हम बात करें 2 और 1 हुआ, 3 का मान 60 है तो अनुपात 1 का मान 20 होगा। तो संपूर्ण पर भूमि 20 है और पानी कितना है? 40 है। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? ठीक है। अब इस पृथ्वी को उसने क्या कर दिया? इसको बांट दिया उसने 2 भागों में, एक उत्तरी में बांट दिया और एक दक्षिणी में बांट दिया। संपूर्ण पे हमने 30 माना था ना, 60 माना था, तो 30 अब ऊपर रह जाएगा और 30 अब नीचे रह जाएगा। तभी तो भैया 30 और 30 60 होगा, 2 गोलार्ध है, उसने बांट दिया, ठीक है। आगे समझो, अब दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में 3 और 2 5, यानी अनुपात 5 का मान कितना है? यहां से अनुपात 5 का मान 30 है, तो अनुपात 1 का जो मान होगा वो यहां से कितना होगा? 6 होगा। अनुपात 1 का मान 6 होगा। यहां तक बात समझ गए? ठीक है। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं उत्तरी, यहीं पे लिख देता हूं उत्तरी में। अब उत्तरी में अनुपात 1 का मान 6 है, तो 6 दूनी 12, भूमि कितनी होगी? 12, और यहां से पानी कितना होगा भाई? तो पानी होगा 6 तिया 18,
बोलो बात क्लियर यहां तक, समझ गए? ठीक है, हमें किसमें चाहिए? दक्षिणी गोलार्ध की बात है। तो अगर मैं संपूर्ण पृथ्वी में से, ध्यान सुनो, संपूर्ण पृथ्वी में से, भूमि में से उत्तरी का भूमि घटा दूं, दक्षिणी का भूमि बचेगा। ठीक है, 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8। ऐसे पानी में से उत्तरी का ये पानी घटा दूं तो 40 में से 18 गया, तो कितना बचा अपने पास? तो आप कहोगे 22। अब इसको काट दीजिए तो आंसर आएगा 4:11 इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? फिर एक बार ध्यान से आपको समझना है, यहां पर वह रेशियो आपको मान लेना है जिससे अनुपातिक योग से कट जाए और भिन्नात्मक मान ना बने। मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी 60 माना, तो 3 का मान 60 है, तो संपूर्ण पर भूमि हो गई 20 और पानी हो गया 40। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिण में, उत्तरी और दक्षिण में बट गया पूरा पृथ्वी, तो ऊपर 30 होगा और नीचे भी क्या होगा? 30 होगा। तो उत्तरी में अनुपात 5 का मान, 3 और 2 5 का मान 30 है, 1 का मान 6 होगा। तो देखो यहां से अब 1 का मान 6, तो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। संपूर्ण में से उत्तरी घटा देंगे, दक्षिणी आएगा। कितना आ गया? 8:22। इसको सॉल्व किया तो 4:11 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको ये क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया है ना तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, और अगले क्लास में अब हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।